करते हैं, सभी के लिए दुआएं करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ जो मैं नहीं कर सकती हैं वो परमेश्वर का वचन आपके लिए करेगा। इट्स गोना चेंज योर लाइफस्टाइल, इट्स गोना डू द थिंग्स दैट इज अनबिलीवेबल, इट्स अनचेंजेबल। हम विश्वास करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, लव दैट इज अनब्रेकेबल, जो प्यार है वो अटूट है, वो कभी टूट नहीं सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो वचन ही इतना सामर्थ्य है, जो वचन हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं और अपने जिंदगी में, अपने जहन में, अपने अंदर में, अपने आत्मा को उसको हम बहुत से सारे चीजों से निकाल कर उसको जब भरते हैं, when we जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, एंड देन वी वाटर इट, देन वी हम लोग तरह से मनीवा लगाते हैं तो एक पेड़ उगता है। वैसा ही परमेश्वर का वचन है। जब हम गीत गाते हैं, गीतों को सुनते हैं, टेस्टमनी को सुनते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर में जो विश्वास है उसको बढ़ाता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर को कि वो हमें जीवित वचन को, इट्स अवेलेबल, उसने हमें दिया है। और आज हम देखेंगे द लव दैट इज अनब्रेकेबल। मैंने कल आपको बताया था लव दैट मेक्स अस अनअशेम्ड, जो हम शर्मिंदा नहीं होते जिस प्यार से। ग्लोरी टू जीसस। और मैंने रिसीविंग द फादर्स लव, मैंने पहला चीज बताया रहा, रिसीविंग द फादर्स लव। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ the love that is unbreakable. Nothing can break or stop or hinder or separate us from the Father's love. His love never gives up on us. पिता का जो प्यार है वो ना टूटता है, ना खत्म होता है, ना स्टॉप होता है, ना हिंडर होता है और ना सेपरेट करता है from the Father's love. His love never gives up on us. उसका अटूट प्यार He never gives up on us. वो कभी गिव अप नहीं होता है। हमने अपने बच्चों से गिव अप हो जाते हैं। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि वो तो बदलता ही नहीं है, थक जाते हैं पेरेंट्स लोग, माँ बाप लोग। लेकिन इमेजिन हाउ वंडरफुल इज आवर फादर, जो हमारा पिता है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो जीवन देने वाला पिता है, वो कैसा हमसे प्यार किया है, जो वो कभी गिव अप नहीं कर सकता। दुनिया में सारे लोग हैं, everyone is about to be born, those who are born, those who are about to die. खुदा बाप एक एक को जानता है, उनके नाम को जानता है, उनका घर के एड्रेस को जानता है, सभी कुछ जानता है। क्योंकि लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा पिता कौन है। अगर वो समझ जाएंगे तो सारा दुनिया बचना जरूरी है, क्योंकि दिस इज द हार्ट बीट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का हार्ट बीट है कि एवरी मैन टू बी सेव्ड, नन टू पैरिश। अगर ये हमारा वचन जो है, जो हम संदेशा को लेकर आए हैं, अगर हर एक घर में चला जाए, हर एक गांव में, हर एक शहर में चला जाए, तो मेनी पीपल विल बी सेव्ड। आई बिलीव दैट पीपल, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनको जानना जरूरी है। लेकिन हम We have to be the living examples into their lives. हमें जरूरी है हम एक एग्जाम्पल बन के, हम जो मसीह हैं, we have to have the nature of God. We have to have the nature of Christ. We have to have the lifestyle of Christ. We have to love like Jesus loved. हम लोग चूज करते हैं हम किसको प्यार करेंगे, किसको नहीं करेंगे। जो हमसे थोड़ा वाद विवाद हो जाता है, like we will always clash. हम लोग क्लैश करेंगे, लेकिन क्या लाभ है कि उस बात को लेकर हम इतना बतंगड़ बनाते हैं। इट डजंट मैटर एनीथिंग। रियली परमेश्वर के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन द थिंग इज दिस, हम लोग का टेस्टमनी खराब होता है। हम लोग का जो वी डू नॉट कैरी द बैनर ऑफ क्राइस्ट। जानते हो, जो हम लोग का टेस्टमनी खराब होता है, इस कारण लोग परमेश्वर को नहीं अपनाते हैं। मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहती हूं, इफ यू होल्ड द बैनर ऑफ क्राइस्ट, तो अपना टेस्टमनी को सही रखें।
अपने टेस्टमनी को सही रखें। हमारे जिंदगी में बहुत से मुसीबतें आए, बहुत से तकलीफें आए। एट वन स्टेज आई फेल्ड गॉड बैडली, मैंने फेल किया गॉड को। लेकिन मैंने फिर जब मेरे शादी के बाद में जब मैं न्यूजीलैंड में थी, मैं अकेली थी, जानते हो, आई होल्ड द टेस्टमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने अपने टेस्टमनी को सही रखा ताकि लोग जाने, और लोग बातें भी करते हैं, लोग वो फॉलो भी करते हैं कि एंजेला क्या करती है, क्या नहीं करती है, कहां पर जाती, उसके घर पे कौन आता है और कौन नहीं आता है। ये सब बहुत से बड़े बड़े जासूस लग जाते हैं आपके पीछे। जब लोग जानते हैं कि आपके पति नहीं है घर पे, जब लोग जानते हैं कि यू आर सिंगल, जो लोग जानते हैं, लेकिन आई थैंक माई गॉड, आई होल्ड द बैनर ऑफ क्राइस्ट एंड आई लिव्ड अ लाइफ दैट इज वर्थी ऑफ हिज कॉलिंग। मैंने प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हर एक जगह पे हर एक लोग से गलती होता है, लेकिन हम अपने गलती को सुधार कर, जब हम प्रभु को जानते हैं, हालेलुया, मैंने इवन टिल नाउ लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन मैं अपना रिश्ता एक दूसरे से ठीक रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब यीशु आए तब हमें अपने राज के लिए, उसके राज के लिए हमें तैयार रखें, ताकि द थिंग इज दिस दैट I want to go into the presence of God and I want God to say well done and faithful servant। हमें ये सुनना जरूरी है। मैं किसी का प्रेज नहीं चाहती हूँ, मैं किसी का कमेंट्स नहीं चाहती। आई वॉन्ट माई गॉड टू कमेंट मी, आई वॉन्ट माई सेवियर टू नो दैट एंजेला हैज डन द राइट थिंग, आई वॉन्ट माई गॉड टू से वेल डन एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू माई प्रेजेंस। ये मैं चाहती हूँ। हालेलुया। लोग बहुत से बड़े बड़े पेपर्स में आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, जो काम आपने कर कर दिखा दिया दुनिया को, उसका हिसाब आपको यहीं पर मिल जाएगा। जो आपने किया है उसको जरूर मिलेगा, अवश्य। गॉड इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू, बट क्या आपको वो रिवॉर्ड हेवन में मिलेगा? क्या वो मिलेगा आपको? आई वॉन्ट यू टू बी चैलेंज टुडे, मैन एंड वीमेन ऑफ गॉड। आप हमें वॉच कर रहे हैं, आप हमें बाद में भी वॉच करेंगे, आप मुझे गाली दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, डजंट रियली मैटर, बट आई वॉन्ट टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। क्या आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा? जानते हो, ये दुख की बात है, very very sad, it's very sad when I look into the Facebook। जब हम भूखों को रोटी देते हैं तो हम एक पिक्चर उतार को उसका फेसबुक में डाल देते हैं। क्या आपको वो गॉड इज गोइंग टू व्हाट? क्योंकि आप अपने परमेश्वर को, बेटी बेटा को भिखारी बनाकर उनको सामने खड़ा कर दिया। I am just overwhelmed, I am just sad about it, I'm really sad। मैं अपने बच्चों को जब रोटी देती हूँ तो दुनिया में पिक्चर उतार के नहीं छोड़ती हूँ कि मैं अपने बेटे को 5 रोटी खिलाया या 2 मछली खिलाया है। जानते हो, गॉड इज नॉट गोइंग टू लुक एट द थिंग्स, क्या आप करते हैं। वो बोलता है इट जस्ट लाइक अ फिल्थी रैग्स, योर गुड डीड्स आर लाइक द फिल्थी रैग्स। आप जानते हो, आप जो यहां पर करोगे आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप एक भूखा के रोटी देकर उसको फेसबुक में डालते हो या फिजी टाइम्स में या न्यूजीलैंड हेराल्ड में डाल देते हो, डू यू थिंक योर फादर इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर दैट? इट इज अ क्वेश्चन मार्क, यू कैन आंसर इट योरसेल्फ। लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का जो प्यार है वो अटूट प्यार है, उस प्यार में बंधना हमें जरूरी है। रोमन्स 8:35-37 मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगी आपके लिए। आई जस्ट रीड फ्रॉम वर्सेस 35-37। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन है? कौन सा ऐसा चीज है? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या आकार या नंगाई या जोखिम या तलवार, क्या आपको सेपरेट कर सकता है फ्रॉम द लव ऑफ गॉड? कौन सा ऐसा चीज है जो आपको सेपरेट कर सकता? आई हैड बीन बीटन, आई हैड बीन ब्रूस्ड, I had been, you name a thing, I had been through it। जानते हो,
nothing stopped me from loving Jesus. People deny to recognize me. That's all right. My Father in heaven knows my name. He knows my address. He loves me more than anyone else. हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें किसी की चिंता नहीं है, लेकिन एक बात की परवाह है कि हम अपने परमेश्वर, अपने पिता से वो अटूट रिश्ता रखे जो ना कभी कोई हमें तोड़ सकेगा, ना हमें कभी कोई सेपरेट कर सकेगा, ना कभी हमारे जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो हम अपने मुंह को मोड़ ले अपने पिता से। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घाट किए जाते, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। I'll read it in English. As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Who loved Angela, who loved Radha, Savitri, you name, Anita, Madhu, Sunita, whoever you may be. Okay? Whom he loved us. जिसने हमें प्यार किया है। हमें कोई भी वस्तु परमेश्वर के प्यार से कभी भी अलग नहीं कर सकता। Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecutions or famine? क्या फेमिन आपके घर में खाना नहीं, क्या आपको प्रभु के से अलग कर सकता है? If he has provided food to Elijah, उस भूखमरी के दिनों में उसने कौवे के द्वारा रोटी खिलाया था, क्या वो परमेश्वर बदल गया है? Has he has been changed that he cannot feed us? क्या वो आकाश मंडल को खोलकर आपको रोटी नहीं दे सकता? क्या वो चट्टान फोड़कर आपको पानी नहीं दे सकता? He is the same God yesterday, today and forevermore. Oh, I tell you, is there shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. मैं आपको एक सच्ची गवाही देना चाहती हूँ। यहाँ आने से पहले मैं बहुत गरीब थी फिजी में, और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सब लोग जानते हैं, जब हमारा मीटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब हमारा मीटर काट दिया जाता, पीडब्ल्यूडी आकर हमारा मीटर निकाल देता है, काट देता है, तो हमें पानी मिलना नामुमकिन है। यू नो, वन डे आई वाज हैंगिंग क्लोथ्स आउटसाइड, मैंने बाहर कपड़े छोड़ रही थी तो एक लेडी हमारे नेबर ने, शी वाज लाफिंग एट मी, उसने बोला, do you know that your meter has been disconnected? I said, no, I don't know. I looked at it, मैंने देखा बड़ा से ताला लगा। I dropped everything there and then I ran inside, और मैंने टैप पकड़कर प्रार्थना किया, हे प्रभु, हमारे पास 3 छोटे बच्चे हैं और हमें पानी कहीं से नहीं मिल सकता। द बिल इज सो हाई, आई कैन नॉट पे द बिल, बट मैं प्रार्थना करती, तूने मूसा नबी को चट्टान से पानी पिलाया था, गॉड हमें कटा मीठा से भी पानी पिला दे। हालेलुया। फॉर 5 months द वाटर वाज गिवन टू अस। उस डिस्कनेक्टेड मीटर से हमें पानी मिला, चाहे जैसे भी। आई डू नॉट वरी अबाउट हाउ इट हैपेंड, ऑल आई केयर अबाउट इज दैट माई गॉड supplied the need। और जब पानी नहीं था हमारे घर पर, उसने हमारे कटे मीटर से हमें पानी दिया। जब तक मैंने उसको पे नहीं किया तब तक कनेक्ट नहीं हुआ था। This is a living testimony. I have so many testimonies that I can share with you people, but क्या वो हमें गॉड के लव से सेपरेट कर सकता है? क्या हमें फैमिन, क्या हमें भूखमरी, क्या हमें जो भी कुछ है दुनिया में, कैन इट सेपरेट अस फ्रॉम द, इवन इफ आई हैव टू हैव नो फूड, I had faced many times, but I had never worried where my food is going to come from. But I thank God that He is able to do excellent things. He is able to do glorious and marvelous things in the life that I live, that you live. He is able to provide. He is able to care. He is able to do exceedingly great things, because no one can separate you from the love of God. It is only you who can do it. You know, आपका चुनाव आपको परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है।
For I am persuaded that neither death nor life, verse 38, or angels, nor principalities or powers, nor things present or things to come. Abhi present situation, aane wala situation. Neither height nor depth, nor the created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord and Savior. Which is in Christ Jesus. Glory to the Master. Glory to the King. I believe that you are understanding the power of the love of Jesus Christ. ये मेरा वचन नहीं है, ये लिखा हुआ वचन परमेश्वर का वचन है. I want you people to understand the word of God rather than preaching prosperity, rather than preaching give, and you shall be given. There is nothing wrong about giving. I'm not against it. But what I'm saying, once you know the word of God, once you know the love of the Father, you will not be, why should you be preaching prosperity and give the money? आप पैसे के लिए क्यों मांग रहे हैं? आप prosperity क्यों preach कर रहे हैं? When everything is in the word of God, आपको सभी कुछ मिलेगा. कुछ भी नहीं separate कर पाएगा. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. I believe that you will understand the powerful word of God. आप प्रभु के खोजी बने, उसके राज के खोजी बने, उसके धार्मिकता के खोजी बने. ये सारे वस्तु और दुनिया को आपको मिल जाएगा. Nothing and absolutely nothing can separate us from the love of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. I've got few more minutes to go. और मैं कोशिश करके ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूंगी. Love that makes us more than conquerors. Love that makes us more than conquerors. Conquer के मतलब क्या है? We can conquer the land. We can conquer anything. हमें आंधी आए या तूफान आए, can override that. हम उस land को conquer कर सकते हैं. Even with giants where they are. और डेविड ने क्या कहा गुलायत को देखकर? Who are you? You know, you are an unclean Philistine. He mocked at the Philistines and said, मैं इस लैंड को प्राप्त कर सकता हूँ. I can overcome. वो love that makes us more than conquerors. More than conquerors. हम लोग बहुत ज़्यादा से conquerors बन सकते हैं. Sorry, I don't know the Hindi word. मुझे नहीं पता है इस conquerors के मतलब क्या है हिंदी में. Soon I'll find out and I'll let you know. Paul affirms that because of the Father's unbreakable love, in all these things, the worst of things, we are more than conquerors through Him who loved us. Through Him who loved us. Through Him who loved us. जिसने मुझको प्यार किया है. Amen. जिसने आपको प्यार किया है. जिसने सारे दुनिया से प्यार किया है. Him who loved us. God is so wonderful. If you can only understand, I really want people to know Jesus. मेरा एक इच्छा है कि सारी दुनिया के लोग, एक जन जो है, जो जीवित है, जिसके पास श्वास है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं. I really pray. I ask my Father in heaven to save them. Bring salvation in their lives. उनको दिल को बदल दे, उनको दिमाग को बदल दे. हे पिता, उनको बचा ले. वे लोग नहीं जानते हैं कि नरक क्या है, मृत्यु के आनंद काल का मृत्यु भी है. आनंद काल का जीवन जब हो सकता है तो आनंद काल का मृत्यु भी है. They do not know about hell. We should be preaching about hell rather than preaching about prosperity, money, giving, all these things. We should be, हम allow करें people को चौकस बन जाए ताकि वे लोग जान सके कि there is a hell, there is an end of the road and nobody can save them from that the lake of fire. उस फायर में से किसी को कोई बचा नहीं सकता है. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मदद करे हम लोगों को, ताकि जितने लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग ये सुनते हैं, जो लोग शेयर करते हैं इस वीडियो को, और अगर नहीं you know, it is also going to be in the YouTube. अब YouTube में जाकर इसको शेयर कर सकते हैं ताकि लोग जाने, लोग सुने कि there is a place called hell. hell को जानना जरूरी है क्योंकि वहां से कोई तुम्हें निकाल नहीं पाएगा.
आइजाया में लिखा जहां पर कीड़े रहेंगे, मरेंगे नहीं, वर्म्स विल बी ईटिंग यू। जानते हो मैगेट्स मैंने बहुत बार देखा है, और जहां पर आग कभी बुझेगा नहीं ऐसा जगह है। वी मस्ट अलर्ट पीपल, हम लोग को बताना जरूरी है। लेट देम नो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हेल। और हम विश्वास करते हैं ये वचन सुनकर लोग पछतावा करेंगे, ये वचन सुनकर लोग प्रभु के पास प्रभु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। Give Jesus a big hand. Tell your neighbor you are so blessed tonight. Tell your friends, message them. You are so blessed. हमें हाई फाइव भेजिए ताकि हम जान सके कि आप एंजॉय कर रहे हो मैसेज को। Please do share. Do tell me that if you are enjoying the message. Romans 8:37 में लिखा है, Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Love that unshackles. Amen. Love that unshackles. Liberates. जो प्यार जो है अनशैकल्स करता है। जानते हम ट्रांसिट वेन में जब हम जाते हैं टैक्सीज या कुछ, वहां पर हम शक्ल करना सीखते हैं। जब हम शक्ल कर देते हैं व्हीलचेयर को, तो उसको कोई अनशक्ल नहीं कर सकता है जब तक हम नहीं करें। आमीन। उसको कोई भी जो नहीं जानता है उनको अनशक्ल कोई नहीं कर सकता है। लव दैट अनशक्ल्स लिबरेट्स अस। कोई भी वो प्यार को कोई अनशक्ल नहीं कर सकता है। जानते हो वो शक्ल है, वो हुक्ड है प्रॉपर्ली, इट्स इन द ग्रिप। जानते हो वो ग्रिप में से निकल नहीं सकता है। ग्लोरी टू जीसस। आई थैंक गॉड फॉर ग्रेट विजडम। द वर्ड इज सो पावरफुल। हम शक्ल का मतलब समझ जाए। जो ग्रिप्स होता है वो ग्रिप इतना मजबूत होता है, वेन टंबल खा जाए उल्ट जाए लेकिन वो उसमें से वो चेन नहीं टूट सकता है, वो अनशेकल नहीं हो सकता है। जस्ट बिकॉज इट इज मेड इन सच अ मैनर। इसी तरह से प्रभु का प्यार जो है हमें अनशेकल नहीं कर सकता। Amen. We are bound, we are bonded, we are shackled in the love of Jesus Christ. Fear has torment, or other places that has torment is hell. Living in fear is like living in hell, in a place of torment. Perfect love banishes all fear, or casts out all fear. It sets us free from fear. Amen. Perfect love casts out all fear. परमेश्वर का सच्चा प्यार जो परफेक्ट लव है, अगर आप सचमुच में किसी से प्यार करते हो तो आपको जो बुरा भी है जो अच्छा, आप कभी शिकायत नहीं करोगे। मैं कभी शिकायत नहीं करती। आई डोंट कंप्लेन। आई हैव सीन मेनी थिंग्स इन लाइफ बट आई लर्न how to be मैंने सीखा है कि हम कंप्लेन कुड़कुड़ाने वाला नहीं बने। परफेक्ट लव comes from only one source, God. परफेक्ट लव एक ही सोता है जो उससे हमें मिल सकता है। प्यार का सोता है, प्यार का जरिया है, प्यार का भंडार है। ग्लोरी टू जीसस। आई बिलीव दैट you're gonna be motivated to love people more than anything else. आप प्यार करना सीखे, बुराई में भी आप प्यार करें। जानते, डोंट वरी, लाइक लेट इट गो ओवर योर हेड। इस कान से सुनना है, दूसरे कान से उसको भूल जाए। राइट, दैट इज द लव। बिकॉज हमारा सोता जो है, हमारा सोर्स जो है वो खुदा बाप है। हमारा पिता जो है, जो हमसे इतना प्यार करता है, he is the one that gives us that perfect love. It liberates us. हमें फ्रीडम को दिया है, हमें चूज करने को दिया है।
1 John 4:17 and 18 बोलता है, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so are we in this world. जैसे वो है वैसे हमें इस संसार में. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. जो fear करते हैं, they had not been made perfect in the love. Amen. मैं ये वचन को आपके बीच में छोड़ती हूँ और हम देखेंगे कि प्रभु क्या चाहता है. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें और हम धन्यवाद देते हैं. क्यों ना हम अपने सर को झुकाएं, क्योंकि मैंने देखा था किसी ने मुझे बोला है कि उसके लिए प्रार्थना करने के. सो मैं हर एक लोग के लिए प्रार्थना करूंगी और हम सब मिलकर प्रार्थना करें. Thank you, Father. We just want to thank you, Heavenly God. You are the source of all love. है मेरे खुदा बाप, आज अपने बच्चों को देख ले प्रभु. उनको जरूरतों को तू पूरा करना प्रभु जी. उनको कमजोरियों में परमेश्वर तू ताकत बन जा. हर एक जंजीर को परमेश्वर तू आजाद करने के लिए आया. तोड़ दे मेरे खुदा बाप और आजाद कर दे जो लोग आज मुसीबत में हैं, दुख तकलीफों में हैं प्रभु जी. आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई, हर एक बहन को परमेश्वर तेरी आशीम कृपा उनके जिंदगी में हो. हे खुदा यीशु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे लहू के लिए, जो लहू कीमती है, जो लहू पवित्र है, जो लहू हमें आज जिंदा रखा. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते और सबने बोला आमीन. Amen. Give Jesus a big hand. हम एक गीत को गाएंगे. गाऊंगा यीशु के लिए. हम इस गीत को गाएं. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ और भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो. इज़राइल अपने कर्ता में प्रसन्न हो, सियोन की संतान अपने राजा में आनंदित हो. वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपने लोगों से प्रसन्न रहता है. वह पीड़ितों को उद्धार से शोभायमान करेगा. भक्त लोग महिमा में प्रफुल्लित हों, वे अपने बिछौनों पर भी आनंद से गाएं. हालेलुया. गाऊंगा यीशु के लिए. हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आदर करें, उसके वचनों को पालन करना सीखें. हालेलुया. हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं. हमें गाना नाचना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है. हमें सजना संवरना प्रभु के लिए ये अच्छी बात है. यीशु के शरण लगे मुझको प्यारी. यीशु जो चाहे वो मैं करूं.
हालेलुया। Thank you, Jesus. आप हमें मैसेज कीजिए, What time is suitable for you people? क्या 7 ठीक है या 6:30 PM आपको ठीक है? जो भी टाइम आप लोग चाहते हो उस समय मैं आ सकती हूँ। हम अपने अंतिम गीत को सुनेंगे, दुनिया बनाने वाले। दुनिया बनाने वाले तेरा जय हो। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। उसने दुनिया को बनाया है, अपने शब्दों से उसने सजाया है। हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आदर करें, उसकी बढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु की आशीष। बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए। जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, प्यारे पिता। तुम्हारे जैसा चित्रकार ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बचाने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए,
यीशु को तूने कुर्बान किया, पापी को मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापी को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। आमीन। जय हो सदा के लिए। हम आप सभी को धन्यवाद कहते हैं। प्रभु की महिमा और आशीष सभी के ऊपर हो। हम शुभ रात्रि कहते हैं। खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस। और हम कल शाम को फिर मिलेंगे। आप अपना समय दीजिए। आई विल जस्ट चेक ऑन इट एंड आई विल सी दैट इफ इट सूट्स एवरीवन दैट 6:30 और 7, इट रियली डजंट मैटर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सभी को उसके अनुग्रह सभी के ऊपर हो। आमीन।